नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र मजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर और उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, शाबान का महीना चल रहा है, आखिरी अय्याम है, 22 शाबान है। कुछ ही दिनों के बाद हम रमज़ान के महीने में दाखिल होने वाले हैं। सलफ़ सालिहीन के ताल्लुक़ से बात मिलती है, ये लोग 6 महीने से अल्लाह से दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह हमें रमज़ान का महीना तो नसीब फरमा। जब रमज़ान का महीना इनको नसीब होता, खूब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते, बंदगी करते। रमज़ान के बाद अल्लाह से दुआएं करते कि अल्लाह हमने जो इबादतें की है, अल्लाह उन इबादतों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, उन इबादतों को अल्लाह तो कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे। रमज़ान का महीना पाना, रमज़ान का महीना नसीब होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस महीने में नेकियों का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस महीने में इबादतों का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो मशहूर हदीस जिसको आप लोगों ने बारहा सुना होगा, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 2 अंसारी सहाबा, 2 अंसारी ईमान लाए। उनमें से एक को शहादत की मौत नसीब हुई, दूसरे सहाबी 1 साल के बाद उनकी वफ़ात हुई। मगर ये ख्वाब में देखते हैं कि जो शहीद है वो भी दरवाज़े पर है, जन्नत के दरवाज़े पर, और इसी तरह जो 1 साल के बाद सहाबी वफ़ात पाए वो भी जन्नत के दरवाज़े पर है, और ये भी जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हैं। अंदर से फरिश्ता आता है, जो अंसारी सहाबी 2 जिनकी वफ़ात हुई थी, जिनकी वफ़ात 1 साल के बाद हुई, उनको बुलाकर अंदर ले जाता है पहले। उसके बाद आता है और शहीद को जो है बुला कर ले जाता है। फिर तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से कहता है, इरजी' फ़इन्नक लम यअन लक बअद, तुम लौट जाओ, तुम्हारा अभी वक्त जो है नहीं आया है। ख्वाब में ये देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। नबी दीगर सहाबा को अपना ख्वाब सुनाते हैं, दीगर सहाबा भी परेशान होते हैं। शहीद, अल्लाह ने कहा ये तो बरज़खी ज़िंदगी में ज़िंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है, बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है शुहदा का। सहाबा ताज्जुब करते हैं कि ये जो 1 साल के बाद जिनकी वफ़ात हुई है, ये पहले जन्नत में जा रहे हैं, और जो शहीद हुए हैं 1 साल के बाद ही जन्नत में जा रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैसा क़द मकथ हादा बअदहु सना, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, देखते नहीं हो उनको 1 साल का अरसा मिला, 1 साल की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता की। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा हाँ अल्लाह के नबी, 1 साल का अरसा तो उनको मिला। अदरक रमज़ान व सामा व सल्ला कदा व कदा मिन सजदा, रमज़ान का महीना उन्होंने पाया, रमज़ान के महीने के रोज़े उन्होंने रखे, दीगर नेक आमाल उन्होंने किए, साल भर मौका मिला, नमाज की पाबंदी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोनों के दरमियान तो ज़मीन और आसमान के बराबर फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क है दोनों के दरमियान जितना फासला ज़मीन और आसमान के दरमियान है। हम तो सुनते हैं इसी तरह जो रिवायात में आता है, 70 दर्जे बढ़कर सवाब, 700 दर्जे बढ़कर सवाब, लेकिन यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दोनों के अमाल में जो फ़र्क तुमको नज़र आ रहा है, या फ़र्क जो जाहिर हो रहा है, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है उतना फ़र्क है।
तो यहाँ पर वजह क्या मालूम हो रही है? वजह ये मालूम हो रही है उस सहाबी को, दूसरे सहाबी जो पहले जन्नत में गए, 1 साल के बाद जिनकी वफात हुई, रमज़ान का महीना उनको मिला, इबादत में उन्होंने इस महीने को गुजारा, नमाजों की उन्होंने पाबंदी की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इसी वजह से वो जन्नत में पहले जा रहे हैं। और दोनों की अमाल के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अल्लाह के नबी हज किए, सहाबा का जम्मे गफ़ीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी के साथ हज किया। हज के लिए अल्लाह के नबी जा रहे हैं। उम्मे सिनान रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात उनकी होती है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, सब लोग हमारे साथ हज को निकल रहे हैं, हज को जा रहे हैं, मगर आप नहीं आ रही हैं। तो फरमाती हैं अल्लाह के नबी, हमारे पास 2 ऊँट है, एक ऊँट पर मेरा शोहर और मेरा बच्चा आपके साथ हज को निकल पड़े हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और दूसरा जो ऊँट है हमारे घरेलू काम काज के लिए है। अल्लाह के नबी, सवारी उनके पास नहीं थी, उज़्र ये पेश करती है, इसी तरह जा नहीं सकती, ये बताती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमज़ान आए फ़अ्तमिरी, उम्रा करना। रमज़ान के महीने में उम्रा हज के बराबर। दूसरी जो रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जतम मइया, मेरे साथ हज करने का जितना सवाब है, जितना मकाम व मर्तबा है, तुमको सवाब मिलेगा उतना ज़्यादा अगर रमज़ान के महीने में उम्रा करोगी। यकीनन वो बड़े खुश नसीब है, सआदतमंद लोग हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला, जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। मगर ये अल्लाह की मेहरबानी करम फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाद के लोगों को भी ये मौका रखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का जितना सवाब है साथ हज करने का, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं रमज़ान में उम्रा करो। उम्रा ये नफिल इबादत है, नफिल इबादत का सवाब हज के बराबर, और उस हज के बराबर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा ने किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला तुमको अता करेंगे। तो मालूम ये हुआ इबादतों का दर्जा, इबादतों का मकाम, इबादतों का अजर और सवाब इस महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब इस महीने का आगाज़ होता, शुरू ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को खुशखबरी दिया करते थे। सहाबा इकराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की अहमियत बतलाया करते थे। अताकुम शहरुन मुबारक, तुम्हारे पास एक मुबारक महीना साया फिगन होने वाला है, आने वाला है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात रखी है जिसकी इबादत 1000 महीनों से बढ़कर है, बेहतर है। जो कोई इससे महरूम रह जाएगा वह हर किस्म की भलाई से महरूम रह जाएगा, और इसकी भलाई से वही महरूम रह सकता है जो बदनसीब है। तो अताकुम शहरुन मुबारक, शुरू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को आगाह कर रहे हैं, एक बड़ा ही मुबारक महीना तुम्हारे करीब आने वाला है, करीब आ रहा है। तो अल्लाह के नबी आगाह फरमाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की कई खुसूसियात है, कई अहम मामलात है। सबसे अहम चीज़ जो मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल कुतुब का महीना करार दिया। कुतुब समाविया, आसमान से जितनी किताबें नाजिल हुई, सारी किताबों की नुज़ूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस महीने का इंतखाब किया वो रमज़ान का महीना। हदीस के अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्ज़िलत सुहुफ़ इब्राहीम अव्वलु लैलत मिन रमज़ान, सुहुफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़ा दिया गया वो भी रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। तौरात और इंजील ये भी रमज़ान के महीने में नाजिल हुए। ज़बूर अल्लाह ने इसको भी रमज़ान के महीने में नाजिल किया। और कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन
रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। यहाँ पर गौर व फिक्र करने की बात यह है, बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है हिदायत का रमज़ानुल मुबारक से। जितनी भी आसमान से नाजिल होने वाली किताबें हैं वो लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो किताबें नाजिल फरमाई कि लोग उसके ज़रिए अपनी दुनिया भी संवार सके और आखिरत भी बना सके। तो ये जितनी भी किताबें हैं ये सारी की सारी किताबें रमज़ान के महीने में नाजिल की गई और कुरान मजीद के बाद सारी किताबें मनसूख हो गई। अब यही किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने जगह जगह पर फरमाया, हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल किया है। इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान वो रास्ता बताता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है। हिदायत ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हिदायत अगर आपको मिल जाए दुनिया भी आपकी कामयाब है और यकीनन आखिरत भी आपकी कामयाब है। हिदायत पर ही आपकी जन्नत और जहन्नम का जो है दारो मदार है। आप अगर हिदायत याफ्ता हैं तो जन्नत, हिदायत आपको नसीब नहीं हुई तो आप जहन्नम में। तारीख उठाकर अब जब देखते हैं अंबिया इकराम के रिश्तेदार, उनको अल्लाह ने हिदायत नसीब नहीं फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया है उनके बाप को हिदायत नहीं मिली। समझाया उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिदायत नसीब नहीं हुई। नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 1-2 साल नहीं 950 साल तक दावत दीन पेश करते रहे, उनकी बीवी को हिदायत नहीं मिली, उनके बच्चे को हिदायत नहीं मिली। लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी को हिदायत नसीब नहीं हुई। अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब जो अल्लाह के नबी के लिए ढारस बने हुए थे, कदम कदम पर साथ देते थे, बचपन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने तरबियत की थी, माँ बाप का प्यार उनको दिया था, दिलो जान से अल्लाह के नबी को चाहते थे, उनको हिदायत नसीब नहीं हुई। अल्लाह के नबी गिड़गिड़ाते रह गए। एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का आप इकरार कीजिए, अल्लाह से मैं इसरार करूंगा आपके लिए। हिदायत नसीब नहीं हुई। तो ये किताबें हिदायत, इसी तरह कुतुब समाविया, आसमान से जितनी भी किताबें नाजिल हुई वो किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद और इसी तरह दीगर किताबें इसी महीने में अल्लाह ने नाजिल फरमाई। और अल्लाह ने हमको दुआ सिखाई, हर नमाज में दुआ करो, इहदिनस सिरात मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह तू बतला। रमज़ान का महीना आ रहा है, ये सिर्फ रमज़ान की हद तक हमारी तरबियत करने के लिए नहीं आ रहा है। साल के 11 महीने दीगर जो अय्याम है वो सारे अय्याम में हमारी तरबियत के लिए महीना आ रहा है। ये महीना आने से पहले हमको तैयारी शुरू करना है। हम क्या तैयारी शुरू करते हैं? घरों को पेंट कराइए, अच्छी तरह साफ कीजिए, क्या चीज़ें जो है ख़रीदनी है, ईद कैसी मनानी है, क्या ख़रीदारी करना है, कारोबार में कहाँ ज़्यादा मुनाफा होगा, ये तैयारी करते। चलो ये दुनियावी चीज़ें अल्लाह ताला दे रहे हैं या ये चीज़ें हैं, लेकिन असल जो तैयारी करनी है हमारे ईमान की तजदीद करना है। ईमान है बोसीदा होता है इंसान जो है दीगर मशगूलियात की वजह से, मगर रमज़ान का एक महीना ऐसा है सारे असबाब इसके लिए मुहैया किए जा रहे हैं, बंदा अल्लाह से करीब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जब आता है, इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात होती है, सुफ़िदती शयातीन, शैतानों को जकड़ दिया जाता है, व मरदतल जिन, सरकस किस्म के जिन्नों को भी जकड़ दिया जाता है, गुल्लिक़त अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फलम युफ्तह मिन्हा बाबुन, कोई दरवाज़ा उसका खुला नहीं रहता, व फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर दिया जाता। बाज़ रिवायतों में ये अल्फाज भी है, अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते। बाज़ रिवायतों में ये अल्फाज है, अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐलान करने वाला ऐलान करता है,
नादा मुनादिम मिनस समा या बागियल खैर अक़बिल, ऐ नेकियों को करने वाले, नेकियों को चाहने वाले, नेकियों के मामलात में सबकत ले जाने वाले, नेकियों के मामले में आगे बढ़ने वाले, नेकियों में आगे बढ़। या बागिय शर, ऐ बुराइयां करने वाले, बुराइयों को चाहने वाले, अक्सर, अब यहाँ तो कम से कम रुक जा, यहाँ से अपने आप को जो है पाबंद बना ले। तो ये महीना जो आ रहा है हमारी तरबियत करने के लिए आ रहा है कि 11 महीने एक मुसलमान किस तरह ज़िंदगी गुजारे। ऐसा नहीं कि हम ये महीने तक जो है पाबंद रहे, उसके बाद जैसे पहले थे वैसे अगर हो जाए तो इस महीने का जो है कोई हमें सवाब या इसी तरह इस महीने का कोई फ़ायदा हमको नसीब नहीं होगा। आने से पहले जब वक्त इंसान को मुयस्सर होता है तभी इंसान जो है अमल कर ले, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा उसको मिलने वाला नहीं है। जवानी इंसान की गुजर गई, बुढ़ापे में पछता रहा है, मुझे अमल करना चाहिए था, तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, माफ़ी तो मिल सकती है मगर जो वक्त चला गया वो लौट कर नहीं आता। जो वक्त अल्लाह ने दिया है उसको गनीमत जानिए। कितने ऐसे जनाजे हैं, कितने ऐसे लोग हैं अपनी आंखों के सामने उनकी मौत को हम देख रहे हैं, बुढ़ापे में नहीं, कैसे ऐसे कई ऐसे नौजवान हैं जो वफात पा जा रहे हैं, अपनी आंखों से मौत को देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं उनका वक्त चला गया, दोबारा वो लाख चाहे अल्लाह से दुआ करे, तमन्ना करें, पलट कर इस दुनिया में आ नहीं सकते। अल्लाह ने ये मौका हमको दिया है, जिंदगी में दुआ कीजिए कि अभी 8 दिन है, मौत का कुछ भरोसा नहीं कि अल्लाह ताला रमज़ान का महीना हमको नसीब जो है फरमाए। तो ये मौत का भरोसा नहीं, इंसान देख रहा है, इसके बावजूद भी इबरत नहीं पकड़ता, इबरत नहीं हासिल करता, फिर वैसी ही जिंदगी गुजारता है तो फिर फायदा नहीं है। कई नौजवानों को आप देखे रहेंगे रमज़ान के महीने में शैतान ये उनकी दिलों में जो है या जहनों में डालता है, फ़र्ज नमाज पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, गपशप मारते रहेंगे, अंदर जो है कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है, 1 पारा 1.25 पारा तिलावत हो रही है, सुनने की तौफीक नहीं है। बोलिए जवाब देंगे कि रात में तहज्जुद पढ़ेंगे, इशा के बाद नमाज सही तौर पे फ़र्ज नहीं पढ़ पा रहे हो, तहज्जुद क्या पढ़ो? कोई पढ़ता है बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसके ऊपर फजल है, वरना ये शैतानी चाले फ़र्ज थोड़ी है, नफिल नमाज है। नमाज की हालत में आप 1-1 पारा आप सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे खड़े होकर पढ़ते थे, लाठियों का सहारा वो लोग लेते थे। इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी नमाज, लाठियों का कभी कभी सहारा ले रहे हैं, और कभी डर होता उनको कहीं सहरी ना चली जाए, हमारी सहरी का वक्त ना खत्म हो जाए। क्यों? ये अल्लाह के नबी की सीरत। अल्लाह के नबी भी जब पढ़ते थे पैरों में वर्म आ जा रहा है, सूजन आ जा रही है, वो अल्लाह के नबी जिनकी सिफारिश से करोड़ों लोग जो है जन्नत में जाएंगे, जिनकी सिफारिश करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला जन्नत में लोगों को डाल देंगे, वो नबी का ये हाल है। 3-3, 4-4 पारे 1-1 रकात में पढ़ रहे हैं, वर्म आ जा रहा है। सहाबा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब सवाल करती है फला अकून अब्दन शकूरा, जवाब ये है क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह के नबी और सहाबा इतने नेक लोग, उनकी इबादतों का ये हाल है, मगर आज हमारे नौजवान तरावी चल रही है, मस्जिद में पीछे बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी सही तौर पर क़िरात सुन नहीं पा रहे हैं, और ये अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। जैसे इमाम रुकू में जा रहे हैं फौरन आकर रुकू में चले जा रहे हैं, और बाज़ तो बाहर गपशप में लगे हुए हैं, या बाज़ लोग हैं 2-4 रकात पढ़ लिए चले गए। तो होना ये चाहिए कि ये सआदतें, इसी तरह ये औकात आपको मैसर आ रही है, मिल रही है, उसको गनीमत जानिए। अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में इन सातों को, इन औकात को आप लगाइए। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला सारे असबाब मुहैया करते हैं आपके लिए कि आप अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के करीब आ जाए, नज़दीक बन जाए। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नम से आज़ादी का महीना है,
अल्लाह के नबी के अल्फाज है, इन्ना लिल्लाहि तआला उत्क़ा फ़ी कुल्ली यौमिन व लैला फ़ी रमज़ान, कि अल्लाह तबारक व तआला कई लोग जो दीगर अय्याम में अपने गुनाहों की वजह से, अपने फ़िस्क़ व फुजूर की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे, ये महीना आ रहा है आपको जन्नत का मुस्तहिक बनाने के लिए, अपने आप को जहन्नम में से निकाल कर जन्नतियों में शुमार करने के लिए महीना आ रहा है। गर्मी का महीना आ रहा है, या शुरू हुए अय्याम, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है, परेशान हो जाता है इंसान, बर्दाश्त के बाहर। जो सहूलत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी है, इंसान की ये कोशिश होती है अपने आप को ठंडक पहुंचाऊं, ठंडक हासिल करूं, इस गर्मी से जो है बचाव हासिल करूं। थोड़ी देर करंट वगैरह चला जाए आदमी की हालत रह जाती है, खुतबे के दरमियान चला जाए लोग ये देखने लगते हैं कि कब जो है जल्दी खुतबा ख़त्म हो, नमाज ख़त्म हो, ये हालत होती है। जबकि जहन्नम के बारे में जो अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई, अल्लाह के नबी ने फरमाया यहाँ की जो ये गर्मी है ये जहन्नम की भाप है। अल्लाह के नबी ने फरमाया गर्मी की जब शिद्दत बढ़ जाए, थोड़ा ठंडे वक्त में ज़ोहर की नमाज अदा करो, इसलिए कि ये गर्मी जो है ये जहन्नम की भाप है। जहन्नम ने अल्लाह के पास शिकायत की, अल्लाह मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जा रहा है। अल्लाह ने उसको 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस लेती है दूसरी सांस छोड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वो सांस छोड़ती है तो ये गर्मी की शिद्दत है, सांस छोड़ रही है तो इतनी गर्मी है, उसके अंदर कितनी गर्माहट है उसका अंदाज़ा हम इस हदीस से लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नारुकुम तुक़िदून, ये आग जो तुम जलाते हो जहन्नम की आग का 69वां हिस्सा है। 70 हिस्से अगर किए जाए, एक हिस्सा ये है 60 पर 9 दर्जे बढ़कर उसकी हरारत। आग के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, धूप के ताल्लुक से नहीं, कि धूप से जो है उसकी हरारत इतने दर्जे बढ़कर है। आग का अंदाजा और धूप का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, धूप के मुकाबले में आग कितनी गर्म होती है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उससे 60 पर 9 दर्जे तुम्हारी ये आग जो है बढ़कर है। ग़ज़वा तबूक बड़ी शिद्दत की गर्मी है, अल्लाह के नबी और सहाबा जंग के लिए निकल रहे हैं, मुनाफिकीन सहाबा को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ला तनफिरू फिल हर, इतनी शिद्दत की गर्मी में सफ़र के लिए निकल जाओगे, जिहाद के लिए निकल जाओगे, तो अल्लाह ने फरमाया कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, आप कहिए जहन्नम की आग इससे ज्यादा बढ़कर वो गर्म है। तो अल्लाह ने उसकी सिफात जगह जगह पर फरमाई। अल्लाह ने कहा नारुल कुबरा, बहुत बड़ी आग, नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग, नारुन हामिया, दहकती हुई आग। और अल्लाह ने यह भी फरमाया कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, मुसलसल इसको जलाया जा रहा है, जब कभी ये ठंडी होनी आती और इसको जलाया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जल जल कर काली हो चुकी है। कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब कभी वो सर्द पड़ती है उसमें हम और इजाफा करते हैं। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, जो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह ने कहा ला यमूतु फीहा वला यहया, न वहाँ मौत है न वहाँ जिंदगी है, इंसान तड़पता रहेगा। अल्लाह के नबी मिअराज के मौके पर गए, सब मुस्कुराकर अल्लाह के नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। मालिक को अल्लाह के नबी ने देखा जो जहन्नम का दारोगा है, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जब से वो जहन्नम के मनाजिर को इसने देखा है, मुस्कुराहट इसके चेहरे से गायब हो गई। वो मनाजिर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे कमतर अजाब जिसको दिया जाएगा, आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिससे उसका दिमाग, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खौल रहा होगा। वो इंसान जिसको अल्लाह ने दुनिया की सारी नेमतें दी है,
एक लम्हे के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम में उसको डालकर निकाला जाएगा, अल्लाह की कसम खाकर कहेगा अल्लाह जिंदगी में कभी कोई अच्छाई देखी नहीं, 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार कर गया, एक लम्हा जहन्नम का अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सारी अच्छाइयाँ सारी नेमतें उसको भुला दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया जहन्नमी लोग जब जहन्नम में जाएंगे तो कहेंगे कफ़े अफसोस संभलते हुए फ़अतरफ़ना बिदुनूबिना फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील, अल्लाह अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं। वो इतराफ़ इंसान यहाँ कर ले, यहाँ गिड़गिड़ाले रोले, उसके लिए फ़ायदा है। वहाँ पर पछताएंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह एक मौका दुनिया में जाने का तो हमें अता फरमा, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी। कहेंगे या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक अपने रब से कहो इस तरह तड़पाए नहीं, एक मरतबा हमें ख़त्म कर दे, एक मरतबा हमें मार दे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, न वहाँ पर मौत है न इसी तरह वहाँ पर ज़िंदगी है। अम्बिया पनाह मांगते थे रब्बी सल्लिम, अल्लाह हमें तो इस जहन्नम की आग से बचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो है इससे पनाह मांगते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जहन्नम की आयत आती बार बार दोहराती जाती, रोती जाती। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है जहन्नम की आयत का तस्करा आता, कुरान मजीद पढ़ते हुए बेहोश हो जाते थे। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनसे शैतान भागता था, जिनको देखकर शैतान गली बदलता था, उनके बारे में ये सीरत में अल्फाज मिल रहे हैं। कुरान मजीद की तिलावत करते करते जहन्नम का तस्करा आता, बेहोश हो जाते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरते रास्ते में लोहार वगैरह के पास से गुजर होता, देखकर आंखों से आंसू जारी होते। जहन्नम की आग का जो है उसको याद करने लगते, उसका तस्करा करने लगते। वहाँ की आग जो है इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। कुछ अमाल अल्लाह ने बताए, अल्लाह के नबी ने बताए, एक मुसलमान उनकी पाबंदी करता है तो जहन्नम की आग से उसे बचा लिया जाता है। एक अमल ये बताया गया कलीमा शहादत की गवाही दिल की गहराई से, इसी तरह इखलास के साथ मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जो गवाही देगा इस बात की अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम करार देते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 आंखें हैं जिनको कभी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख आइनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, वो आंख जिसके आंख में आंसू आ गए अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से। रमज़ान का महीना आ रहा, इंसान तन्हाई में बैठे अल्लाह को याद करे, अल्लाह की नेमतों को याद करे, जहन्नम के अजाब को याद करे, रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क़ियामत के दिन कोई साया नहीं होगा, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगा देंगे। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ादत ऐनाह, वो आदमी जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करता है उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, रोता है याद करके। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अर्श के साए तले उसको जगह मिलेगी। तो यहाँ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं 2 आंखें, एक वो आंख जो अल्लाह को याद करके रोती है, दूसरी वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती है। दिन भर मुसलसल सफ़र करके मुजाहिदीन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी सवाल करते कौन है जो आज हमारी निगरानी करेगा। सहाबा तैयार होते हम निगरानी, हालांकि वो भी दिन भर सफ़र किए हुए हैं। दिन भर की थकावट के बाद इंसान आराम करना चाहता है, जागना, जाकर पहरा देना ये बहुत मुश्किल काम है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आँख जो अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रही है उस आँख को भी कभी आग जो है नहीं छुएगी। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया नेक अमल
सहाबा पूछते थे अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए, दुल्लुनी अला अमल युदखिलुनी अल जन्ना व युबाइदुनी मिनन नार, जन्नत में दाखिल करे जहन्नम से बचा ले। तो अल्लाह के नबी नमाज या इसी तरह ज़कात रोज़ों का तस्करा किया, ये अमल करो जो तुम्हें जन्नत में ले जाने वाले हैं, जहन्नम से तुमको दूर करने वाले। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 दिन तक अगर कोई मुसलमान तकबीर तहरीमा की पाबंदी करके नमाज पढ़ता है, 2 बराअत अल्लाह लिख देते हैं, एक बराअतुम मिनन नार जहन्नम से बराअत, बराअतुम मिनन निफाक, निफाक से अल्लाह तबारक व तआला बराअत लिखते हैं। ये महीना आ रहा है, काफ़ी मुसलमान नमाज के पाबंद हो जाते हैं, मगर जैसे ये महीना चले जाता है फिर इससे उनकी पाबंदी ख़त्म हो जाती नहीं। पहले ही आप तहिया कीजिए, इरादा कीजिए, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगिए कि अल्लाह दीगर लोगों को तौफीक दिया है जो साल भर नमाज पढ़ते हैं, मैं ऐसा क्या तेरा मुजरिम बंदा हूँ कि मुझे तौफीक नहीं मिल रही है, क्या मेरे गुनाह हैं अल्लाह कि मुझे तौफीक नहीं मिल रही है कि साल भर जो है तेरी नमाजों की ऐसी तरह तेरी इबादत की मैं पाबंदी करूँ। आदमी अल्लाह से तौफीक मांगे। कई लोगों की जिंदगियां बदल भी जाती है, बदलाव आता भी है, तब्दीली आती भी है। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका व खैरात को कहा, इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरा, अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, अगरचे के खजूर का एक टुकड़ा ही सही। उसमें से रमज़ान का महीना भी है कि एक मुसलमान अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा सकता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि तआला उत्क़ा फी कुल्लि यौमिन व लैला, कि हर रोज़ अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते, जो दीगर अय्याम में अपने नाफरमानी की वजह से या इसी तरह अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक हो गए थे। रमज़ान में रोज़ों की पाबंदी, इबादत की पाबंदी, अमाल सालिहा की पाबंदी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से उसको आज़ाद फरमाते। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में एक रात अल्लाह ने ऐसी रखी है जिसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल, 1000 महीनों से बढ़कर। बाज़ रिवायतों में अल्फाज मिलते हैं, अल्लाह के नबी को फिक्र होती थी, पहले की कौमों की उम्रें, इतनी लंबी उम्रें अल्लाह ने उनको दी। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, मेरी उम्मत की उम्रें 60 साल 70 साल, बहुत कम लोग हैं जो 100 से तजावुज़ कर जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई। क्यों? एक रात जो है इबादत करें, अल्लाह ताला ने जो फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बढ़कर जो है इबादत का सवाब इस रात में मिलने वाला है। तो बड़ा ही मुबारक, बड़ा ही सआदतमंद महीना जो है करीब आ रहा है। तो एक मुसलमान को चाहिए पहले से उसकी तैयारी करे, अपने आप को जो है तैयार करे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवाब रखा है। कई लोग जो है ये महीना पाने के बावजूद भी जो है जैसी तवज्जो देनी चाहिए, जैसी इबादत करनी चाहिए, जैसी मेहनत करनी चाहिए, वैसी मेहनत नहीं करते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो अल्लाह के नबी की सीरत बयान करती है, बकिया दिनों में तो अल्लाह के नबी हर अमल के मामले में आगे बढ़ते थे, लेकिन रमज़ान आता तो इबादतों का हाल और ज़्यादा। रमज़ान में भी आखिरी अशरा जब आता और ज़्यादा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों में अनथक कोशिश करते थे। अहया लैलहू, रात जागते थे, अयक़ज़ अहलहू, अपने घर वालों को जगाते थे, शद्द मिज़रहू, अपने आप को अल्लाह के नबी कस लेते थे। हमारा मामला क्या है? शुरू रमज़ान में इतनी ज़्यादा मस्जिदें भरी हुई कि इंतज़ाम करना मुश्किल है, रोडों पर नमाज पढ़ रहे हैं, रास्तों पर पढ़ रहे हैं। दूसरे दहा में और कम, आखिरी दहा में जो है बिल्कुल जो है मस्जिद जो है करीबन जो है ख़त्म होने लग जाती है, या 27 के बाद तो लोग नज़र ही नहीं आते। तो ये हाल नहीं होना चाहिए, ये तो हम अल्लाह के नबी का उल्टा कर रहे हैं। और कई जगह
ये 6-6 पारे या 10-10 पारे 3 दिन पढ़ा कर जो लोगों को फारिग करवा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है बिदआत किस्म की चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी और सहाबा से ये साबित नहीं है। अल्लाह के नबी और सहाबा पूरा महीना जिस तरह के अल्लाह के नबी से जब के बारे में पूछा गया, आयशा रदी अल्लाह अन्हा से, रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, हमेशा अल्लाह के नबी इबादत जो है करते थे। रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, 11 रकात अल्लाह के नबी हमेशा पढ़ा करते थे। तो यही तरीक़ा हमारा भी होना चाहिए, शुरू से इबादत में और इजाफा हो और आगे बढ़े, ना ये कि जो है कम होते जाए, इसी तरह हमारा जो जज्बा है वो सर्द पड़ जाए। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।